जैसा कि आप देख सकते हो श्री कृष्ण जी का जो अवतार है, महाभारत के जो योद्धा है वो इतने बड़े बड़े होते थे, तो उस हिसाब से ये तीर और ये धनुष थोड़ा सा ने बोलने के द्वारा अर्जुन जी ने भीष्म पिता को बाणों की शैया पे लुटाया। तो मैं आ चुका हूँ अभी जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान किया था। अहो अब भी नहीं आया। और ये है अपना अमरीक सुखदेव, जो द्रौपदी थी उन्होंने यहाँ पे अपने आके केश धोए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में आपका। तो बहुत दिनों से मैं प्लान कर रहा था कि मैं कृष्ण भूमि जो है कुरुक्षेत्र की वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे जाके ब्लॉग बनाऊँ। बहुत से महायोद्धा ने, वीर योद्धा ने वहाँ पे अपना बलिदान दिया है और कुरुक्षेत्र की जो भूमि है, मतलब जो कौरवों और पांडवों का युद्ध वहीं हुआ सारा, उसको एक्सप्लोर करने का बहुत दिनों से मन था, लेकिन कभी कुछ जा ही नहीं पाया। तो फाइनली आज मौका मिला और मैंने सोचा आज ब्लॉग में जब चल दूंगा घर से और आधे रास्ते पहुंच जाऊंगा तब ब्लॉग डालूंगा। तो अभी हम दिल्ली क्रॉस करने वाले हैं करोल बाग की साइड से, और ये भाई अपने दो, एक है आकाश और एक अरुण। तो भाई चलते हैं और बीच में कुछ खाना वाना खाने के लिए रुकेंगे, जो फेमस ढाबा अपना अमरीक सुखदेव, वहाँ पे आपको जर्नी दिखाएंगे। और जैसी जैसी जर्नी होगी वहाँ पे आपको सारा कुछ भाई एक्सप्लोर करने का आज मन है पूरा, जितना भी मुझसे अच्छी तरह हो पाएगा। तो मिलते आगे। तो भाई यहाँ भी आ चुके हैं अमरीक सुखदेव, जो कि बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है और दुनिया यहाँ पे सिर्फ खाने के लिए भी आती है बड़ी दूर दूर से। तो यहाँ पे कुछ पेट पूजा करते, उसके बाद चलेंगे अपने सफ़र पे। तो भाई ये कर दिया अपनी गाड़ी पार्क और अब चल रहे हैं। और भी तो मिला गया अच्छी दबंग भाई, ये अपनी स्कॉर्पियो मिली है देखने को, मेरे ख्याल से 1-2 डिलीवरी आ चुकी है अभी, और मुझे तो अपनी वाली स्कॉर्पियो बेस्ट लगती है इससे, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा होगा पिछले में। और ये है अपना अमरीक सुखदेव। अभी यहाँ पे अंदर एंट्री लेते हैं और कुछ खाना वाना ऑर्डर करते हैं। और यहाँ पे बाहर स्टॉल लगे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा, गिफ्ट विफ्ट वगैरह, या फिर आपको पेट की बीमारी है बहुत। और ये आइसक्रीम वाला जैसे कि फेमस है बहुत, ये भाई ले रहे हैं इससे आइसक्रीम, ये देखते हैं एक बार कवर करके। अरे नहीं आया भाई, आते हैं अहो अब भी नहीं आया। अरे जादू हो रहा है। लेफ्ट 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 लेफ्ट, पक्का पक्का। अरे ये क्या जादू है भाई। घूम जा घूम जा। अब मिल रही है भाई हाथ में फाइनली। अब भी नहीं मिली। अरे भाई दे दे भाई, कब तक आइसक्रीम को सताएगा इसको। अरे नहीं ले रही। चलो फाइनली मिल तो गई अब। अमरीक सुखदेव पे आपको ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिलेगी, यहाँ पे ना जल्दी सी सीट खाली नहीं मिलती, भरे ही मिले टेबल सारे के सारे, पता नहीं कब कौन सी सीट खाली होगी। वेट करो इतने, बस बाहर है लेकिन वो खड़े होकर खाना पड़ेगा। भाई ये आ गए अभी अपने पराठे, और यहाँ पे बोलते हैं कि मूलचंद का पराठा ही सबसे फेवरेट है, जो सब में फेमस है। खाते इनको, टेस्ट करते कैसे है। तो भाई ये अभी चाय और ऑर्डर की है, केसर वाली पराठे के साथ, मज़ा आ गया इसको पी के। भाई मैं पराठे की अगर बात करूँ, यहाँ का पराठा जो टेस्टी लगता है, क्यों लगता है, ये जो मक्खन है ना, मक्खन, ये इसको ज़्यादा टेस्टी बनाता है यहाँ पर। अदरवाइज अगर आप बिना पराठे मक्खन के खाओगे तो पराठा है ही नहीं।
मक्खन की वजह से ज़्यादा टेस्ट आता है, जो उसको नंबर 1 बनाता है। तो भाई इस जो रेस्टोरेंट है अमृत सुखदेव, इसकी एक खास बात है बहुत ही प्यारी, कि आप इसमें अगर आ रहे हो अपने व्हीकल से आ रहे हो, फ्री पार्किंग है, कितनी देर भी आप रुको, कितना भी टाइम लगे आपको, एक दिन का फ्री पार्किंग है, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री। और एक भाई ये अपना गरम दरम, इसमें कभी जब कहीं और जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम इसमें पक्का आएंगे। अभी के लिए अपना अमृत सुखदेव हो गया, पेट भर गया बढ़िया तरीके से, इसका भी कभी टेस्ट करके देखेंगे। वैसे तो मैं पहला आया हुआ हूँ, लेकिन आपके लिए बताऊँगा कैसा लगा। तो भाई अपनी एंट्री हो चुकी है और ये है श्री कृष्ण जी का, और जो अर्जुन बैठे हुए हैं और श्री कृष्ण जी सारथी बने हैं, ये कुछ इस तरह से चित्र बना रखा है। तो भाई हम अभी अंदर एंट्री ले रहे हैं कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वहाँ पे। इसमें अंदर चल के आपको बताएंगे, बड़ा ही प्यारा चित्र बना रखा है यहाँ पे श्री कृष्ण जी का, जो सुदर्शन चक्र है हाथ में, बिल्कुल मंत्र मुग्ध करने वाला। अब फिलहाल यहाँ से एंट्री ले रहे, फिर आपको दिखा रहे। तो अभी आ चुके हैं हम यहाँ पे जो सरोवर है एक उसमें, और गेट के पास से एंट्री लेते हुए अंदर चलते हैं अभी फिलहाल। जो यज्ञ होते थे हमारे, और ये है रावण का चित्र बना गया, मतलब जो हमारी भारतीय संस्कृति के वेद पुराणों में थी, जो भी हर तरह की कथावाचक वो यहाँ पे छपे गए हैं, बिल्कुल आर्किटेक्ट। तो भाई चलते हैं अभी आगे, और पीछे आप मेरा देख रहे हो जो ब्रह्म सरोवर है, साइड में जो मेरे दोस्त आ रहे हैं ये यहाँ पे फोटो खिंचा रहे हैं, और उस तरफ जाके मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया था। और कहते हैं यहाँ पे अभी भी लाल धरती है, लेकिन थोड़ी बहुत दिखती है, वो अगर देखेंगे हम दिख जाएगी, लेकिन कलयुग में कुछ टाइम तक तो दिखती थी, लेकिन अभी जैसे डेवलपमेंट होगी ये कुरुक्षेत्र की, तो वो वहाँ पे नहीं दिखती। और यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो अंदर एंट्री का कोई कॉस्ट नहीं लेते, यहाँ पे आप फ्री में घूम सकते हो। तो आप जो ये बच्चे देख रहे हो ये निकाल रहे हैं सिक्के, जैसा आप फेंक देते हो मन्नत वन्नत के लिए मांग के, तो ये सिक्के निकाल रहे हैं, चुम्बक चिपका रखे हैं इसने अपने हाथ में, और सारे सिक्के इकट्ठे कर रहे हैं वहाँ से। तो भाई यहाँ पे जो हम अभी रुके हैं, यहाँ पे ब्रह्म सरोवर इस सरोवर का नाम है, और यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो द्रौपदी थी उन्होंने यहाँ पे अपने आके केश धोए थे, और वो जो पीछे है वो है मेन सरोवर। और जब युद्ध में सब कुछ खत्म हो गया था, सारे कौरव जो मारे जा चुके थे, सिर्फ दुर्योधन बचा था, तो दुर्योधन ने इसी में बैठ के छिप के तपस्या की थी। जब भीम ने उसको ललकारा, जब वो बाहर आया था यहाँ पे, तो ये एंड था जो वहाँ का था महाभारत का। तो अभी हम इसको कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया था, और वहाँ एक रथ है उसको देखने चलते जहाँ मंदिर है। तो मैं आ चुका हूँ अभी जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। उन्होंने बोला था यदा यदा ही धर्मस्य, सारा श्लोक मुझे याद नहीं है, मैं आपको हिंदी में अनुवाद बताता हूँ कि तुम क्या लाए हो और क्या ले जाओगे, क्यों तुम भूत की चिंता करते हो, क्या तुम्हें भविष्य की चिंता है, और क्या तुमने खो दिया है जो तुम पाओगे, क्या तुमने पैदा किया है जिसका नाश हो गया है। भूत भविष्य किसी की चिंता मत करो, मुझ में समा जाओ, मुझ में खो जाओ। अर्जुन ने जब बोला था कि मैं अपने ही परिवार के लोगों को कैसे मारूं, क्यों मारूं, मैं इन पे विजय प्राप्त करके क्या करूंगा, तो श्री कृष्ण जी ने बोला अगर तुम युद्ध ना करोगे तो तुम वो भी एक कर्म कर रहे हो, और अगर तुम युद्ध करके धर्म के साथ विजय प्राप्त करोगे तो वो भी तुम्हारा एक कर्म होगा, और अगर हम अधर्म के खिलाफ लड़ते हैं तो वो भी हमारा एक धर्म का नाश होता है, और अगर हम धर्म के साथ लड़ते हैं तो वो भी हमारा धर्म का साथ कहलाता है। तो इसलिए आप कुछ करो तो धर्म के साथ करो, हमें धर्म को बचाना चाहिए। जिस तरह श्री कृष्ण जी ने, अर्जुन ने सारथी बने थे श्री कृष्ण जी, और यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को। और जब अर्जुन को प्रेरणा मिली थी लड़ने के लिए, जब उन बुद्धिजीवों का, उन राक्षसों का श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन ने वध किया था, वो वीरगति को प्राप्त हुए थे सारे के सारे कौरव, और ऐसे ऐसे महायोद्धा थे। मतलब अगर श्री कृष्ण जी नहीं होते तो ये युद्ध जीतना असंभव था। तो इसी कारण हम भी अपने धर्म के पथ पर चले और अधर्मियों का नाश करें। आगे हम और चलते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं। और ये कुछ रथ है श्री कृष्ण जी का, तो ये उसी प्रकार से रथ बनाया गया है। नीचे श्लोक लिख रहा है कर्मण्यवाधी रस्ते माँ फलेशु कदाचनन। तो जिस तरह यहाँ पे बनाया गया है, चित्र के द्वारा दर्शाया गया है, ये एक है धनुष और ये एक हाथ है और ये तीर का निशान है।
तो जिस तरह बताते हैं कि महाभारत के जो योद्धा है वो इतने बड़े बड़े होते थे, तो उस हिसाब से ये तीर और ये धनुष थोड़ा सा दिखाया गया हमें यहाँ पे। ये सारी मूर्तियों में कुछ कुछ ऐसा दर्शाया गया है यहाँ पे ना। बढ़िया तो बनेगा भाई साहब। भाई मौत आग की। तो भाई अब हम वहाँ पे आए जहाँ पे शो चलेगा गीता के ज्ञान का, और यहाँ पे एक खास बात हमें देखने को मिली कि यहाँ पे जो अपने मुसलमान धर्म के लोग हैं वो भी यहाँ पे घूम रहे हैं। ये देखो जो सामने आ रहे हैं। अर्जुन ने यहाँ पे लिटाया था बाणों की संख्या सर यहाँ पे। अच्छा यहीं पे ही है 20 के। और जब भीष्म पिता को प्यास लगी थी तो अर्जुन ने स्वयं तीर मार के अपने वहाँ से जल को प्रकट किया था, वो उनसे वहाँ की प्यास बुझी थी और उन्होंने बोला था कि मैं महाभारत के अंत तक अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। तो यहाँ पे पूरा महाभारत का युद्ध देखा था, बाणों की संख्या यहाँ पे लौट गई। अच्छा इसी जगह पे। तो खान साहब आप कहाँ से आए घूमने? यूपी से। अरे वाह। अब यहाँ पे शो होगा 7 बजे। 7 बजे होगा, बढ़िया शो होता है, उसी के लिए हम भी आए। उसमें दिखाएंगे 7 बजे। हाँ बहुत अच्छी तरह से दिखाएंगे, मतलब जैसे वो नहीं चलता कंप्यूटराइज, वो यहाँ पे दिखाएंगे। और श्री कृष्ण जी ने अपने जो महास्वरूप है उसका दर्शन दिया था अर्जुन के कहने पे। जब अर्जुन ने बोला था कि हे पार्थ मुझे अपना दर्शन दो, तो कुछ ऐसा ही चित्र बना रखा है। ये देखो यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अपना जो महास्वरूप है विशाल, उसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दर्शन दिया था। तो श्री कृष्ण जी ने बोला था कि मैं स्वयं ही भगवान हूँ, कोई किसी भी भगवान को पूजे वो पूजा मुझे ही लगती है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो श्री कृष्ण जी का जो अवतार है वो शिव जी भी है, गणेश जी भी है, नरसिम्हा जी भी है, ब्रह्मा जी भी है, बजरंगबली भी जी है, और जो बम्मन का अवतार लिया था वो भी है, और परशुराम का अवतार लिया था वो भी है। सारे ही अनेक दिखा रखे हैं, और कुछ भी यहाँ पे ऐसे भी है जो मिसिंग है। मतलब आप भगवान को किसी में पूजो, भगवान एक ही है, सर्वश्रेष्ठ है। तो आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हो, ये वही वृक्ष है जिसपे श्री कृष्ण जी ने नीचे अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। यहाँ पे कम से कम ये वृक्ष है जो कम से कम 5,500 वर्ष पुराना है, और आज तक भी इसकी परिक्रमा होती है। लोग बाग पूजा करते हैं, जैसे कि मेरे साथ आप देख रहे हो ये पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे भी श्री कृष्ण जी का छोटा सा रथ बनाया गया है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ वीडियो में। ये है वो श्री कृष्ण जी का रथ। मत्था हम टेकते हैं एक बार, और यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है, बस यहाँ पे आपके 30 रुपये कटते हैं, जो कि यहाँ पे रात को शो होता है। अभी उस शो को भी कवर करेंगे तो भैया अभी हम आ चुके हैं प्रवेश द्वार श्री महाभारत युद्ध भूमि श्री भीष्म पितामह मंदिर नरकतारी। यहाँ पे श्री भीष्म पिता ने जो अपनी मृत्यु थी वो इच्छा मृत्यु यहीं पे प्राप्त की थी। अभी आगे चल के आपको प्रॉपर दर्शन कराते हैं। ये है मंदिर। नमस्कार सर, यहाँ पर आप लोग खड़े हो इस टाइम ओरिजिनल टेम्पल भीष्म पितामह जी की ओरिजिनल समाधि। इसी जगह पर भीष्म पितामह जी को अर्जुन ने बाण मारकर पानी पिलाया था, और 1 महीना 26 दिन ये बाणों की शैया पर लेटे रहे थे भीष्म पितामह जी। इसी जगह पर जो बाहर पानी वाला कुंड बनाया, आप लोगों ने अभी देखा होगा, बाहर पानी वाला कुंड बना हुआ है, वहां पर अर्जुन ने बाण मारा था, और गंगा यहाँ प्रकट हुआ था इनके मुख के पास। इसी को बाण गंगा के नाम से जाना जाता है, इसी को भीष्म कुंड के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति इस मंदिर में आकर इस समाधि के दर्शन नहीं कर पाता, उनकी यात्रा नहीं मानी जाती, क्योंकि मेन टेम्पल यही है। जो इस मंदिर के बाहर बना हुआ है वो बाद में बनाया गया है, ओरिजिनल टेम्पल ओरिजिनल समाधि ये है। अंदर इनकी फैमिली यानी कि पांडव, सबसे पहले नंबर पर द्रौपदी, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, गंगा माता, और कृष्ण, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये इनकी फैमिली यानी कि पांडव हैं अंदर। और इसी को ऑल वर्ल्ड से देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। इसी को यहाँ पर माना जाता है। इसके नीचे इसकी गुफा है, और इसी के नीचे इनकी समाधि है।
क्या था कि यहाँ पर 70 साल पहले ये गुरुजी आए थे। यहाँ पर 70 साल पहले ये गुरुजी आए थे। यहाँ पर कुछ नहीं था, बिल्कुल एक कच्चा कमरा था। यहाँ पर इनका समाधि और पेड़ पौधे लगे हुए थे, जंगल। 70 साल पहले गुरुजी आए थे। इन्होंने दान की वजह से ही ये पूरा मंदिर बनवाया है। जो बाहर बना हुआ है टेम्पल, कुंड के अंदर बाण मारते हुए ये टेम्पल रखा हुआ है, वो अभी 1 साल से रखा हुआ है केडीबी सरकार के द्वारा। और ये जो यहाँ बाहर पिलर खड़े हैं उनके ऊपर गीता का श्लोक लिखा हुआ है, वो भी केडीबी सरकार ने बनाया हुआ है। जो ये पूरा मंदिर है इस गुरुजी ने बनवाया। अब इनके बाद गुरुजी दूसरे गुरुजी हैं जो इनके शिष्य हैं, इनकी सेवा करते थे। तो यही यहाँ का मेन है जी, बाहर कुछ नहीं है। ओरिजिनल टेम्पल बाण गंगा गांव के नाम से भी जाना जाता है। गांव का नाम है लक्का तारी, हाँ जी, वो गांव के नाम से जाना जाता है। और जो मेन है भीष्म पितामह जी बाण गंगा, सबसे मेन तो माना जाता है बाण गंगा के नाम से। धन्यवाद। भाई जैसा हमको श्रीमान जी ने ज्ञान दिया, हम बहुत ही आभारी है कि हमको इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई और हम भी कुछ जान सके। तो अब चलते हैं हम आगे, और पंडित जी को एक बार दिल से धन्यवाद। तो यहाँ पे है श्री दानी सज्जनों के सहयोग द्वारा श्री हनुमान रामदास जी। ये मंदिर की मूर्ति है बजरंगबली महाराज की। जय हो बजरंगबली। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है भीष्म पिताजी और ये है अर्जुन। जो श्री कृष्ण जी ने बोला था कि भीष्म पिता को बाणों की सैया पे लुटा दो, तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने बोलने के द्वारा अर्जुन जी ने भीष्म पिता को बाणों की सैया पे लुटाया, जैसे कि आपको अभी पंडित जी ने बताया था। और लौटने के बाद इन्हों को प्राप्त थी इच्छा मृत्यु। तो इन्होंने बोला कि मैं अभी इच्छा मृत्यु नहीं लूँगा, मैं लूँगा जब मैं महाभारत का पूरा युद्ध देख लूँगा, उसके बाद मैं इच्छा मृत्यु प्राप्त कर लूँगा। और इनको प्यास लगी थी, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे श्री अर्जुन जी ने बाण मारा। उससे पहले दुर्योधन ने इनके लिए पानी लाया था, तो भीष्म पिता ने मना कर दिया कि मेरे को जो लुटारे हैं बाणों की सैया पे अर्जुन, उन्हीं के हाथ से मैं पानी पीऊँगा। तो अर्जुन ने, जैसा कि यहाँ पे आपको चित्र में दर्शाया गया है मूर्ति में, अर्जुन ने यहाँ पे बाण मारा। उसी बाण से धरती में से जल उत्पन्न हुआ, जो कि भीष्म पिता के मुख में गया जब इनकी प्यास बुझी। और यहाँ से लेटे लेटे इन्होंने सारा महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा। और वो मैंने आपको अभी दिखाया था मंदिर, जहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने इनके बारे में बताया। तो अभी चलते हैं ड्रोन शो के अंदर, फिर आपको और कवरेज दिखाऊंगा। हम आए हैं ड्रोन शो देखने के लिए, और यहाँ पे हमारा थोड़ा ड्रोन शो निकल गया है, लेकिन जितना भी हमें दिख रहा है, जो बचा है 20-1 मिनट का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। महाभारत का ड्रोन शो जो कि यहीं पर भूमि पे दिखाया जाता है। 30 रुपये का इसका टिकट है, और आपको कैमरा के माध्यम से आपको दिखाने का, लेकिन दिखा रहे हैं हमको दूर से। तो ये जो आप सीन देख रहे हो, ये पानी में वाटरफॉल में ये चलाया गया है। ये जो दृश्य आप देख रहे हो, यहाँ पे भगवान सारथी बने हैं और अर्जुन बने हैं योद्धा। और ये जो आपको साफ नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, लेकिन यहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है बहुत सा। और वो जो आपको वीडियो दिख रही है वो बनी गई है प्रोजेक्टर से पानी के अंदर, और ये स्क्रीन चल रही है अपनी, और यहाँ पे भी वाटरफॉल हो रहा है थोड़ा। हमें याद करेंगे भी तो क्या होगा, भोगों का हम क्या करेंगे। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग से जला सकती है, न इसे पानी निकाल सकता है और न ही हवा आ सकती है। उधर दूर हस्तिनापुर में
वासुदेव कृष्ण और महात्मा अर्जुन के बीच का ये गुप्त संवाद पेड़ के बारे में बता रहे हैं कि जो श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया था इस पेड़ के नीचे, इस वृक्ष के नीचे, इसी पेड़ को दिया था ज्ञान और अर्जुन को दिया था। इस पेड़ ने भी साक्षात सुना था, इसलिए आज इस वृक्ष की पूजा होती है। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हर जगह हूँ, मैं वृक्ष में हूँ, मैं मछलियों में मगरमच्छ, मैं इंसानों में कर्म, कर्णों में फल और हर चीज़ में मैं ही हूँ, मतलब ये सब बताया है। तो अब आ चुके हैं और अब चलते हैं घर। तो भाई हमने जो है अभी श्री कृष्ण जी का शो देखा था जो वहाँ पे हुआ था, और जो कहते हैं कि भगवान ने खुद अपने मुख से गीता का ज्ञान दिया था श्री कृष्ण जी को। आप अगर रामायण को उठा के देखोगे तो रामायण भी वाल्मीकि जी ने लिखी है रामायण, और स्वयं गीता का ज्ञान जो अपने मुख से दिया था श्री कृष्ण जी ने, वो अभी उसी पेड़ के नीचे दिया था। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये शो होता है स्टार्ट 6:30 बजे और 30 रुपये का इसका टिकट है। लेकिन आप अगर इस शो में बैठोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि स्वयं मैं भगवान के नीचे बैठा हूँ और भगवान मुझको ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन की तरह, जो कि आपको आनंदित कर देगा पूरा। तो ये थी कुरुक्षेत्र की वीडियो। अभी चलते हैं हम घर। और भाई अगर वीडियो पसंद आए, बड़ी मेहनत से बनाई है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हो श्री राधे, जय हो श्री कृष्ण।